तीर्थ नगरी कोलायत में अमावस्या पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। आज श्राद्ध पक्ष का अंतिम दिन भी होने के कारण इस अमावस्या को पितृकार्य अमावस्या भी कहते हैं। अपने पितरों के तर्पण व त्रिपिंडी श्राद्ध के लिए अनेक जगहों से लोग आए हुए थे, जो पंचमंदिर व सरोवर के कई घाटों पर पूरे विधि विधान के साथ पंडितों से अनुष्ठान, तर्पण आदि कार्य संपन्न करा रहे थे। कपिल सरोवर के मुख्य घाट पर भारी भीड़ रही। हजारों लोगों ने कपिल सरोवर में डुबकी लगाई। कपिल मुनि मंदिर में अमावस्या की भीड़ को देखते हुए दर्शनों की विशेष व्यवस्था की गई थी। आए हुए लोगों ने हवन कुंड में आहुतियां दी व घाटों पर दान पुण्य किया। तहसील परिसर का पार्किंग एरिया वाहनों से पूरा भर गया। ग्राम पंचायत के आगे कई बार जाम की स्थिति बनी। इस बार सरोवर पर जहां एसडीआरएफ की टीम नदारद दिखी, वही पुलिस स्टाफ की ड्यूटी मुकाम मेला व अन्य जगह लगाए जाने में कारण कपिल सरोवर पर पुलिस जाब्ता भी कम नजर आया। हालांकि कम व्यवस्थाओं के बाद भी किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं हुई। अधिक जानकारी के लिए आइए हम आपको ले चलते हैं कोलायत, हमारे सहयोगी भगवान देव सारस्वत के पास। श्राद्ध पक्ष का आज अंतिम दिन है और जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, कपिल सरोवर के अंदर अपने पूर्वजों के श्राद्ध के लिए, तर्पण के लिए अनेक जगह से लोग आए हुए हैं। मेरे साथ में हैं शास्त्री जी और प्रख्यात कथावाचक महाराज जी। आइए बात करते हैं। महाराज जी, पहले तो आप श्राद्ध पक्ष के बारे में कुछ बताइए मेरा। देखो, श्राद्ध पक्ष है जो स्पेशल हमारे लिए पितरों के लिए 16 दिन निकाले गए हैं, जो पूरा वर्ष है देवताओं के निमित्त है, लेकिन श्राद्ध के लिए ये 16 दिन है जो पूर्णिमा से शुरू होता है और अमावस्या तक चलता है। ये 16 श्राद्ध है। ये प्रत्येक जो जीव है उस पर पितृ ऋण रहता है और उस पितृ ऋण से उऋण होने के लिए हमको श्राद्ध, तर्पण, कव्य ये सब कार्य करने चाहिए ताकि हम पितृदोष से मुक्त हो जाएं। तो ये बड़ा ही सुअवसर है और उसमें ही जो अमावस्या होती है, ये पितृ अमावस्या, देव अमावस्या, 2 प्रकार की। आज पितृ अमावस्या और देव अमावस्या दोनों सहित है। तो इस दिन यदि हम श्राद्ध, तर्पण कुछ भी करते हैं, इसका अनेक गुणा महात्म्य रहता है। तो देखो, श्राद्ध पक्ष चल रहा है तो इसमें एक त्रिपिंडी नाम का श्राद्ध होता है। जिनके पूर्वज किसी भी प्रकार से प्रेत गति में चले गए हैं, उनके लिए ये श्राद्ध बड़ा ही उत्तम बताया गया है। जो व्यक्ति ये त्रिपिंडी श्राद्ध करता है, उनके पूर्वज प्रेत गति से मुक्त होकर पितृलोक को चले जाते हैं। तो आप सबको, जितने भी भक्त लोग हैं, उनको मैं कहना चाहूँगा कि श्राद्ध पक्ष का अवसर आए या अमावस्या के दिन आप जरूर कोलायत, जैसे कोलायत जी ये बड़ा ही दिव्य अनुपम तीर्थ है, इस तीर्थ में आकर आप जरूर पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण अवश्य करें। महाराज जी, जैसे कुछ लोग किसी कारणवश, आर्थिक या किसी कारणवश जो कोलायत तीर्थ नहीं आ पाते हैं, तो ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे घर में भी वो काम कर सके अपने। हाँ, देखो, आज या श्राद्ध पक्ष के अवसर में आप कभी भी आप अपने घर पे बैठे हैं तो घर में एक परात रखिए, कुसा लीजिए, तिल, जौ, चावल, इनके द्वारा जो पितरों के लिए निमित्त जो तर्पण है, एक पुस्तक आती है, कोई भी ले लो आप, नित्य कर्म पूजा प्रकाश है या दूसरी है, उस पुस्तक के सहारे आप घर पे भी कर सकते हो। यदि उसमें भी आपको यदि सुलभता नहीं हो रही है तो इस दिन आप पीपल में या वृक्ष में जल डालिए, कौवों को रोटी, दाना वगैरह डालिए, इन सब से भी पितृलोक तृप्त होते हैं। महाराज जी, एक अंतिम सवाल, जैसा कि कलयुग कली प्रथम चरण है, कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है, धीरे धीरे लोग हैं जो धर्म से विमुख हो रहे हैं, तो जो लोग इस श्राद्ध दौर को नहीं मानते, उनके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखो, नहीं मानते हैं तो उनको तो अब हम क्या कह सकते हैं, लेकिन जो आस्तिक व्यक्ति हैं उनको पता है कि पितृ ऋण है वो उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। यदि जो पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण नहीं करता है तो पितृ जो लोग हैं हमारे, वो हमारा रक्त शोषण करते हैं, क्योंकि जब वो पितृगति में है ही नहीं, वो प्रेत गति में चले जाते हैं, वो क्या करेंगे? रक्त शोषण। तो रक्त शोषण जिस व्यक्ति का होता है, उसके मानसिक कलह, अशांति, संतान नहीं होना और व्यापार नहीं चलना, व्यापार में उत्तरोत्तर वृद्धि न होकर हमेशा घाटा, हानि ही चला रहता है। इसलिए इस प्रकार से न करके वो अपने लाभ के लिए करे तो भी अच्छा। धन्यवाद महाराज जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि महाराज जी ने बताया, विज्ञान अपनी जगह है और ज्ञान अपनी जगह है। विज्ञान को मानने वाले विज्ञान को मानते हैं और ज्ञान को मानने वाले ज्ञान को मानते हैं। बने रहिए मेरे साथ में। मैं भगवान देव सारस्वत, वीडीएस इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।
मेरा नाम धैर्य शुक्ला है। मैं पीपीएम संस्कृत महाविद्यालय में पढ़ता हूँ, श्री कोलायत में। मैं यहाँ पे आया हूँ त्रिपिंडी श्राद्ध कराने कपिल सरोवर में। जी शास्त्री बीकानेर अशोकनगर ए ब्लॉक। आज ये पितृ अमावस्या है, श्राद्ध पक्षी। इसमें तीर्थ स्थल पर जो धार्मिक कार्य किए जाते हैं उसमें देव ऋषि मनुष्य पितृ सब प्रसन्न होते हैं, और जिन भक्तों की मनोकामना है वो धर्म अर्थ काम मोक्ष और चतुष्टय पदार्थ प्राप्त होते हैं कपिल सरोवर धाम में। बोली कपिल देव भगवान की जय। देव, मेरा नाम ज्वाला प्रसाद शास्त्री है। मैं कोलाई क्षेत्र में रहने वाला विद्यार्थी एवं गुरुकुल के पद्धति द्वारा श्राद्ध पक्ष में श्रद्धा पूर्वक किया गया कार्य वो ही पितरों के द्वारा संपन्न किया जाता है। हर हर महादेव। मेरे साथ में है ज्योतिषाचार्य पंडित जयदयाल जी सांख्य सर। महाराज जी, आज ये अमावस्या, इसका क्या महत्व है, और जो लोग दूर दूर से यहाँ पर अपने पूर्वजों के जो भी आप जिसको बोल सकते हैं कराने के लिए ये आए हैं, इसके बारे में बताइए महाराज जी। हर हर महादेव। यहाँ पे आज श्राद्ध पक्ष के अंदर सर्वपितृ अमावस्या है, और यहाँ पर आज जो भी व्यक्ति या जो लोग आए हैं तर्पण करने के लिए, ये मातम्य है कि उनके पितरों को मुक्ति और मोक्ष मिलता है। महाराज जी, जैसे ऐसा भी सुना है, जैसे कोई अगर एक पखवाड़े तक श्राद्ध नहीं करता है, अंतिम अमावस्या के दिन अगर वो कार्य करता है तो क्या वो पूरे उसका फल मिलता है? हाँ, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आज के दिन अगर कोई आदमी यहाँ पे आके तर्पण करता है, त्रिपिंडी श्राद्ध करता है, अपने पूर्वजों के नाम पर जो भी कोई कार्य करता है तो उनको ही मिलता है। मैं महेंद्र पुजारी श्री कोलाई जी से, कपिल मुनि मंदिर से। आज पितृ अमावस का बहुत विशेष महत्व है, और सभी श्रद्धालुओं को स्नान करने एवं हवन और धार्मिक कार्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पंचार्य पुजारी सत्यनारायण मंदिर कोलायत, मैं मुख्य घाट पर कालीबाल मंदिर। और आज अमावस्या है, साधु बहुत आए और साधु मनोकामना पूरी हुई। तीर्थ नगरी कोलायत में